करते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम BHEL के साथ। एंटीक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने हाईलाइट किया है कि वंदे भारत ट्रेन सेट ऑर्डर के चलते BHEL की प्रेजेंस रेलवे सेगमेंट में बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिफेंस एक इमर्जिंग ग्रोथ ड्राइवर है कंपनी के लिए और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एवरेज एनुअल ऑर्डर इनटेक 60,000 करोड़ पर आ सकता है FY24 से लेकर FY26 तक। और इसी के चलते उन्होंने अपने राय को भी अपग्रेड किया है, होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 54 से 110 कर दिया है। L&T भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका मानना है कि इन्वेस्टर्स L&T के ऑर्डर फ्लो और शेयर प्राइस के पर जो प्री इलेक्शन का इम्पैक्ट आता है उसको लेकर कंसर्न नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 3 प्री इलेक्शन ईयर्स में L&T का जो ऑर्डर फ्लो है वो करीब डबल डिजिट्स से ग्रो हुआ है। वैल्यूएशन पॉइंट करते हैं कि री रेटिंग हो सकती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखें तो री रेटिंग एक्सपेक्ट की जा रही है और इसी के चलते L&T पर खरीदारी की राय के साथ टारगेट प्राइस जेफरीज ने दिया है 2650 प्रति शेयर का। इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि हायर देन एक्सपेक्टेड रूम रेंट्स नजर आए हैं मार्च महीने में। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर ग्रोथ नजर आ सकते हैं डोमेस्टिक सब्सिडरीज, इंटरनेशनल सब्सिडरीज और JVs में। और इनफैक्ट इंटरनेशनल सब्सिडरीज में वो एक टर्न अराउंड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन होटल्स पर ओवरवेट की राय को ज़रूर बरकरार रखा है, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 378 से 388 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसियर्स पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि एक सेक्युलर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर में। हाउसिंग फाइनेंस एक अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है इंडिया में और इनफैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर है। एप्टिस और होम फर्स्ट को ये प्रेफर करते हैं क्योंकि कंपनीज के पास स्मॉलर बैलेंस शीट्स है और हायर लोन ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एप्टिस वैल्यू और होम फर्स्ट पर उन्होंने कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ। एप्टिस के लिए टारगेट प्राइस है 325, होम फर्स्ट के लिए 900 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस है। आवास फाइनेंसियर्स और कैनफिन होम पर भी इन्होंने कवरेज शुरू की है, मगर इक्वल वेट की रेटिंग के साथ। आवास फाइनेंसियर्स के लिए टारगेट प्राइस है 1900 और कैनफिन होम्स के लिए 550 प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो BHEL फोकस में रहेगा। जेफरीज ने L&T पर और इसके अलावा PSU बैंकों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और इंडियन होटल्स में भी ओवरवेट की राय आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं ये सभी। इस पर आज फोकस रहेगा। अब आगे बढ़े, ट्रेड के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं एक एक करके आपके सामने ये भी रख लेते हैं। और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की तरफ से चोला इन्वेस्टमेंट में खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 862 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाइए 822 का। और कैनरा बैंक में भी खरीदारी करने की राय आ रही है, 312 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 289 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिली है उसमें आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 157 का, टारगेट होगा 172 का। और SBI भी ने अच्छा लग रहा है आज के लिए खरीदारी करने के लिहाज से 560 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 536 का। 5 पैसा कैपिटल ने इंडिगो में खरीदारी की राय दी है, 2030 का लक्ष्य ये देख रहे हैं, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1890 का। और इंडिया सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर 198 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 188 का। तो आज भी सारे ही कॉल्स जो आ रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से सभी में खरीदारी करने की ही राय दे रहे हैं, आज जानकार सुझा रहे हैं हमें।